वक्त की सबसे अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, जहां MI-17 से लेकर के चिनूक हेलीकॉप्टर को पहले स्टैंड बाय किया गया था, लेकिन अब चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा है और 35 लोगों को निकाला गया है धराली से और उन्हें लेकर के देहरादून गए हैं। एयरफोर्स की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है और वहां पर जो भी फंसे हुए लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालने का कार्य शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सड़कें जो टूट चुकी थी। कल मौसम खराब था, इस वजह से हेलीकॉप्टर की सहायता लेने से बच रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं चिनूक की। तो देखिए, फिलहाल रिपब्लिक भारत लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहा है लोगों की परेशानियों को लेकर। इनके पीठ पर आप देखिए बड़े बड़े बोरे और देखिए बड़ा बड़ा ये बोझा लेकर इतनी ऊंची पहाड़ियों से यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, आप एक बार अंदाजा लगाइए, अभिषेक जूम करिए, क्योंकि रास्ते देखिए खराब हो चुके हैं धराली में और कैसे यहाँ तक ये पहुंच रहे हैं, बड़ी परेशानी है। कितनी ऊंचाई से आ रहे हैं आप? ये तो 18 किलोमीटर से। 18 किलोमीटर से जी। 18 किलोमीटर से आप लोग पैदल आ रहे हैं। कितने किलो का वजन आप लोगों ने अभी उठाया? 35 किलो। 35 किलो। जी। परेशानी तो बहुत हो रही होगी इस तरह परेशानी तो है ही, अब क्या करें, जब मुशक्कत तो करनी पड़ेगी। तो आप लोग क्या कोई यहाँ पर नौकरी करते हैं या करते हैं, हम गुज्जर हैं। गुज्जर हैं? हाँ, दूध पनीर का काम करते हैं हम लोग। तो अभी बिजनेस भी आप लोग का, व्यापार भी थोड़ा व्यापार भी है। बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम वन गुजर हैं, हम भैंस का काम करते हैं, 6 महीने के लिए इधर आते हैं। सब दिक्कत तो है ये साहब, जो हमारे ऊपर जंगलों में पुल पालते हैं पानी के, वो सब बह गए। तो देखिए कैसे लोग अब इन दुर्गम पहाड़ियों से देखिए नीचे उतर रहे हैं लगातार। रिपब्लिक भारत वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है, क्योंकि वो जो मैं ऊंचाई आपको दिखा रहा हूँ, अभिषेक उधर जूम करिए एक बार। देखिए वहां वो जहां पे घर है, वो जो देखिए गांव है, कैसे इन रास्तों से देखिए कट चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा होगा। देखिए नीले कलर का ये पूरा ये टीन शेड है, बीच में देखिए लाल कलर की दीवार आपको दिख रही होगी। बहुत ऊंचाई तक हमने कैमरे से जूम किया और आपको इस समय दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे यहाँ के रास्ते कट गए और लोग देखिए काफी परेशान है। लेकिन मुख्यमंत्री धामी की देखिए तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मैं फ्लैश कर रहा हूँ, कैसे मुख्यमंत्री धामी भी लगातार हालात पर अपनी पूरी नजर इस समय बनाए हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से भी मीटिंग, और कैसे सेना की मदद ली जाए इस पर भी उनकी पूरी नजर है। हालांकि चिनूक हेलीकॉप्टर जो रिपब्लिक भारत के कैमरे में सबसे पहले कैद हुआ, हमने दिखाया कि कैसे वो इस समय मदद के लिए लोगों तक पहुंच रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी हमने लाइव बुलेटिन में आपको सबसे पहले दिखाई थी। हर एक देखिए सेना के जवान भी इस समय मुस्तैद हो चुके हैं। अब मैं उस सड़क पर अब चलने लगा हूं, जो सड़क देखिए लगभग 100 मीटर देखिए अब तैयार हो चुकी है, जहां पिछले लगभग 2 घंटे से मैं फंसा हुआ हूं। अब थोड़ा इंतजार और है, जब हम धराली की तरफ एक बार फिर अब आगे बढ़ेंगे और जो हमारे साथ टीमें हैं। देखिए तस्वीरें, मैं इधर फिलहाल पैदल चल रहा हूं इन रास्तों पर, अभिषेक आराम से आइएगा। देखिए काफी उबड़ खाबड़ ये रास्ते, केवल अभी इसीलिए मरम्मत इसका किया जा रहा है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें हमारे साथ फंसी हुई हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं कैमरे पर, ये भी जो है यहाँ से आगे बढ़े। अब उम्मीद है कि आखिरी पड़ाव है ये जो हमने दिखाया था भटवाड़ा से 1 किलोमीटर के बाद जो सड़क यहाँ पर पानी में बह गया था इस भागीरथी नदी में, और इस भागीरथी नदी में बहने के बाद यहाँ पर देखिए भारी मलबा ऊपर से गिरा और सब कुछ देखिए तहस नहस हो गया इस प्रलय में, इस विनाश लीला में प्रकृति के। अब मैं थोड़ा आगे और बढ़ने लगा हूं। देखिए लगभग 3 से 4 बुलडोजर यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर बुलडोजर जो अपना काम कर रहा है, पीछे पोकलेन मशीन जो पहाड़ों पर देखिए किस तरह से काम कर रही है, और अभी तमाम BRO के देखिए अधिकारी भी इसमें डटे हुए हैं। अब देखिए इस छोटी ऊंचाई से यहाँ से देखिए पहाड़ों को काट कर, अभिषेक इधर दिखाइए, इन मिट्टी को देखिए पहाड़ों को यहाँ से गिरा कर इस देखिए रोड पर लाया जा रहा है ताकि कुछ हद तक चलने फिरने के लिए रास्ते हो जाए और गाड़ियां यहाँ से गुजर सके, NDRF की, SDRF की, क्योंकि पीछे 10 से 15 एम्बुलेंस अभी भी इंतजार कर रहे हैं इस सड़क मार्ग से जाने के लिए। अब केवल लगभग थोड़ा सा भी देखिए इंतजार और बचा है। सर मैं देख रहा हूँ अब आखिरी पड़ाव है इसके बाद। हाँ, आखिरी पड़ाव भी है। मशीन हमारे रैंप बना के ऊपर चढ़ रही है, ऊपर जा रही है। आगे से दूसरी JCB भी आ रही है, आगे से एक और मशीन और माना जाए। हाँ 1 घंटे में रास्ता खुल जाए। हाँ। तो देखिए बस 1 घंटे का इंतजार और होगा, जब अगली ताजी तस्वीर मैं आप तक पहुंचाऊंगा यहाँ से आगे निकलने के बाद। फिर उसके बाद धराली गांव के करीब ही हम पहुंचेंगे, जहां पर लोग अभी भी अपनों की तलाश में हैं। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। ये लाइव एक्सक्लूसिव विजुअल कि कैसे पोकलेन मशीन और बुलडोजर देखिए अपना काम कर रहे हैं इन पहाड़ों को, इन सड़कों को एक बार फिर बेहतर करने में, ताकि लोग जो इतनी दूरी तय करके आ रहे हैं, जो रास्ते यहाँ पर कट गए, लोगों की देखिए अगर हम बात करें जिंदगी की रफ्तार थोड़ी सी रुक गई इन रास्तों के कटने के बाद, वो एक बार फिर पटरी पर लौट आए जो बेपटरी हो चुकी है। लेकिन इस देखिए ऑपरेशन में कई सारी परेशानियां, मुख्यमंत्री धामी की नजर। अब आगे क्या अगला पड़ा होगा, मनोज क्या लग रहा है कि देखिए सेना की मदद तो ली जा रही है, अभी भी कई लोग फंसे हैं, क्या अब कोई और इसका अगला स्टेप भी हो सकता है जिसको मैदान में उतारा जाएगा?
बिल्कुल, देखिए जब ये सड़क सबसे पहले ठीक हो जाएगी, आगे आगे जो धराली से के पास में जो पुल टूटा है, जो पूरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके लिए पीछे अभी यहाँ पे गाड़ियों में सामान लादा गया है, यहाँ से इसी सड़क से निकल के वो जाएगा। और जब उस पुल तक पहुंचेंगे तब वहाँ पे जो कनेक्टिविटी खत्म हुई सड़क की, कहीं ना कहीं उसको आपस में जोड़ा जाएगा। पुल के बाद में सबसे बड़ी चुनौती अब यही होगी कि उस पुल का निर्माण वहाँ पे किया जाए। यहाँ पे जो चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा सकती है। जो मैं आगे पुल बता रहा हूँ, जो पुल देखिए ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि जो पुल मैं आपको बताऊं, जो आगे देखिए यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद ध्वस्त हो चुका है। 15 किलोमीटर की दूरी मैं यहाँ से तय करके आगे जब बढ़ूंगा, ये जो भागीरथी नदी है, ठीक इसके बीचों बीच से जो है देखिए पुल ऐसे बना हुआ है। और ऐसे में जब भागीरथी का जो जल प्रवाह है, जब धराली में देखिए बादल फटा तो पुल जो है पूरा बह गया। और ऐसे में ये जो कनेक्ट करने वाली रोड है अगले 15 किलोमीटर के बाद, वो पूरी तरह से टूट गई। वो एक बार उधर जूम करिए, वो जो फ्लाईओवर दिख रहा है, ठीक वैसे ही देखिए रास्ता बनाया गया था वहां पर लोगों के आने जाने के लिए। लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर से और सेना की तमाम देखिए गाड़ियां अब पीछे जो है मदद के लिए यहां पर पहुंचेंगी। हमारे साथ बीआरओ टीम के जो हेड थे, उन्होंने खुद बताया कि सामान लादा जा चुका है। और देखिए सामान को लोड करने के बाद जैसे ही अब ये रास्ता खुलेगा, उसकी भी मरम्मत की जाएगी। लेकिन अभी ऑपरेशन लंबा चलने वाला है धराली के उन गांवों में जहां पर जिंदगी पूरी तरह से समाप्त हो गई लोगों की, क्योंकि बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा वहां पर घर जो है उस मलबे में बह गए। 25 से ज्यादा होटल जो है तबाह हो गए। यही नहीं, कई गाड़ियां उस मलबे में बह गई। लोग गाड़ियों के अंदर बैठे थे, चीख पुकार मच गई। लोगों को एक लम्हा भी वक्त नहीं मिला कि वो खुद को बचा पाए, क्योंकि 34 घंटे के उस मंजर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये तस्वीरें केवल तो पानगी भर हैं। जब आप धराली की तस्वीर आप देखेंगे रिपब्लिक भारत के कैमरे पर, तो शायद आप ईश्वर से कामना करें कि ऐसी प्राकृतिक आपदा वो किसी को ना दे, क्योंकि लोग गंगोत्री देखिए घूमने के लिए गए थे। यही वो रास्ता है, यहाँ से केवल कुछ ही दूरी पर देखिए गंगोत्री है। रतन नेगी, जैसा कि हमने जिक्र किया, रिपब्लिक भारत की ग्राउंड जीरो पर बहुत बड़ी टीम उत्तरकाशी से पल पल की अपडेट हर एक इलाकों से पहुंचा रही है। रतन नेगी ने क्या कुछ देखिए खास रिपोर्ट तैयार की, कैसे वहां पर पहुंच रहे हैं लोग, कैसे मदद पहुंचाई जा रही है, ये सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मताली हेलीपैड में मौजूद हूँ, जहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो तमाम यहाँ पर हेलीकॉप्टर हैं वो इस वक्त यहाँ से उड़ान भर रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर अपनी तस्वीरों पर देख सकते हैं। ये एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर आप देखिए, हेलीकॉप्टर को देखिए, ये लगातार यहाँ से उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार है। इसके अंदर एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। इस हेलीकॉप्टर के अंदर तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं जो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के अंदर वो तमाम तकनीक सामान मौजूद है, यंत्र मौजूद हैं। और ये हेलीकॉप्टर यहाँ से मताली हेलीपैड से उड़ान भर रहा है। हरसिल हेलीपैड ये उतरेगा और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही आप देखिए मुख्यमंत्री धामी लगातार उत्तरकाशी में मौजूद हैं, लगातार वो अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। 44 से अधिक लोगों को सकुशल वहां से लाया जा चुका है। जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें ऋषिकेश से भेजा जा चुका है। ये तस्वीर मताली हेलीपैड की है। ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ता हुआ नजर आ रहा है और अन्य जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर तैयार है। उनकी बारी का भी नंबर यहाँ पर आने वाला है, वो भी यहाँ से तुरंत उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से संभव हो रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो लोग वहां पर फंसे उनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीर आपने देखी और यहाँ पर देखिए अन्य पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौजूद है और लगातार इस ऑपरेशन में तेजी आई है, क्योंकि मौसम खुला है। देखिए मौसम खुला है, जब मौसम खुला होता है तो मौसम खुलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आती है, हेलीकॉप्टर उड़ान तेजी से बढ़ता है। और अब तक बात की जाए तो जानकारी हमारे पास है, 50 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें यहाँ पर सुरक्षित लाया जा चुका है और ये लगातार ताबड़तोड़ जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के लगातार इस पर अपडेट है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री धामी से लगातार अपडेट ले रहे हैं। राहत बचाव कार्य के तीसरे दिन अगर बात की जाए तो सबकी जान बचाना प्राथमिकता है सरकार की और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। तो रिपब्लिक भारत की खास रिपोर्ट आपने देखी, कैसे ग्राउंड जीरो पर हालात हैं। हर पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता और बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए लगातार तमाम अधिकारी के अलावा देश के तमाम बड़े नेता भी इस समय नजर बनाए हुए हैं कि कैसे धराली में ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन धराली में आई त्रासदी ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो लोग बचे हैं ना, उनकी आंखों में केवल दर्द है और आंसू है कि आखिर कैसे उन्होंने अपनों को खो दिया। लोग अपने को की तलाश में हैं। उस मलबे में लोग अपने आप को देख रहे हैं कि काश वो कहीं मिल जाए, उनके दिल की धड़कनों की मैं आहट सुन लूं और मैं अपनों को देख पाऊं जीता हुआ। लेकिन आखिर कैसे धरातल पर अभी हालात हैं, ग्राउंड पर कैसे काम किया जा रहा है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है और लोगों ने कैसे इस जिंदगी में, इस त्रासदी में लोगों को अपनों को खो दिया, वो भी आप देखिए इस रिपोर्ट में।
आकस्मिक तबाही ने सिर्फ घर ही नहीं उजाड़े, लोगों की जिंदगियों को भी तहस नहस कर दिया। जो बचे हैं उनकी आंखों में आंसू है, दिल में दर्द और जुबान पर एक ही सवाल कि अब आगे क्या। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद उत्तराखंड के कई इलाके बर्बादी के मंजर में बदल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंसानी जज्बातों का हुआ है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है तो किसी के सपने टूट गए हैं। कुदरत के इस कहर के आगे लोग बेबस और लाचार हैं। जिस समय बाढ़ आई उस समय मेरे पति से मेरी बात हो गई थी कि वो कह रहे थे कि मैं कैसे बचूं। फिर वो दूसरी मंजिल में चढ़े, दूसरी मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगा के वो रेंगते हुए बाहर आए। और जिस समय बाहर आए उस समय तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था, मेरे को बोल दिया था कि मैं बाहर आ गया हूँ, बच गया हूँ। आपने वीडियो में पहचान लिया था कि आपकी? जी, वीडियो में मैंने पहचान लिया था। जिस हालत में थे वो, उस हालत में मैं उस दिन से सोच रही हूँ कि वो किस हालत में हैं, किस तरीके से हैं। मुझे घबराहट हो रही है उस पर। तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, लोगों की जिंदगियां एक पल में बदल गई। लेकिन अब जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव की टीमें ऑपरेशन जिंदगी के तहत लोगों को बचाने में लगी है। रेस्क्यू टीम हर वो प्रयास कर रही है जिससे कि लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला जाए। ये देखिए लगातार ड्रोन से भी इस पूरे इलाके की देखिए निगरानी की जा रही है कि आखिर कहां पर देखिए अभी कैसे हालात हैं। एक ड्रोन के जरिए भी देखा जा रहा है कि अभी कहां पर पत्थर देखिए फिसल रहे हैं, वहां पर लोगों को जाने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। और देखिए ड्रोन अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार इसे मूव करिए। देखिए ड्रोन अब यहाँ पर उड़ता हुआ जो कि पूरे पहाड़ में ये दिखा रहा है कि अभी त्रासदी वाले इलाके कौन से हैं जहां पर लोगों को जाने से बचाया जाए। वो कौन से जोन है जहां पर लोगों को देखिए कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर आप पहुंचिए, ये बताया जा रहा है कि आप यहां से निकल कर जाइए। प्रशासन और तमाम देखिए मीडिया की टीमें भी यही समय दिखा रही हैं लोगों तक। और देखिए अभिषेक, हर एक मिनट में कैसे दरार देखिए लगातार ये बढ़ता जा रहा है। जूम करिए फिर। अभी कुछ देर पहले देखिए इसकी जो हमने देखा था दरार जो है थोड़ी कम थी, लेकिन लगातार यहाँ पर मिट्टी देखिए धंसते जा रहा है। आप थोड़ा उधर हो जाइए भाई साहब। देखिए ये जहां पर खड़े ये भी खतरे से खाली नहीं है। लगातार हमें खुद पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि आप इससे दूर आप रहिए। और इधर एक बार दिखाइए, ये गहरी नदी भागीरथी नदी जो आपके हमारे दाएं साइड में है। उत्तराखंड की इस तबाही में बहुत कुछ बदल गया है। जो लोग बचे हैं वो हर दिन उस एक दिन को याद कर रहे हैं जब सब कुछ खत्म हो गया। उनके लिए अब जिंदगी दो हिस्सों में बट गई है, तबाही से पहले और तबाही के बाद। कई परिवारों के पास अब घर नहीं है, कुछ के पास तो अपनों की तस्वीर तक नहीं बची। राहत का काम चल रहा है लेकिन दर्द का कोई हिसाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धराली के तबाही के मंजर की एक एक दास्तान आपको रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहा है। मैं इस वक्त जहां पर बैठा हूं, देखिए बगल में भागीरथी नदी बह रही है, लेकिन अब देखिए कनेक्टिविटी बहुत बंद यहां पर खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको उस टीम के पास लेकर जा रहा हूं जो लोग देखिए यहां पर एक अलग ऑपरेशन कर रहे हैं। जो कनेक्टिविटी, चाहे हम बात करें बिजली की बात करें, नेटवर्क की बात करें, कैसे यहां पर वो खत्म हो गया। अब मैं एक बार उनसे भी बातचीत करने की यहां पर कोशिश करता हूं। भैया कितना तार हो, कितना नुकसान यहाँ पर हो गया है? कम से कम 400-500 मीटर का नुकसान हो गया है केबल का। हाँ जी, ओवरहेड केबल जो हमारा सामने टावर है BSNL का, उसमें जा रही थी। तो आप लोगों का मोबाइल नेटवर्क जो यहाँ पर खराब हो गया उसके? हाँ, उसके लिए BSNL से आप? हाँ जी। ये देखिए तस्वीर एक बार अभिषेक जूम करिए। देखिए ये जो तार ये लेकर आए हैं, ये जो है पूरा तार देखिए इन पहाड़ों में, क्योंकि हर जगह टूट चुका है, अब इसको यहाँ पर ये फैलाएंगे। बहुत कठिन ये काम है। और मोबाइल कनेक्टिविटी, बिजली, यकीन मानिए कल जहां पर हमने 2-4 घंटे वक्त गुजारा जिस रिजॉर्ट में, वहां पर भी पानी पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो ऐसे में पानी की भी सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। बेशक बगल में देखिए भागीरथी नदी का ये तेज आप जल प्रवाह आप देख पा रहे हैं। ऐसे में बहुत कठिन ये रास्ते, बहुत कठिन। देखिए यहाँ पर लोगों की जिंदगी हो गई उस महाप्रलय के बाद, उस विनाश लीला के बाद। आखिर कैसे जिंदगी एक बार फिर जो बेपटरी हो चली है पटरी पर लौट कर आए, लोग सुकून की यहाँ पर सांस लें, उस डर के माहौल से बाहर निकलें जो लोगों ने मंजर देखा अपनी आंखों के सामने उस भयावह प्रलय का। लेकिन अब आखिर कैसे देखिए सड़कों की मरम्मत की जा रही है। हम इससे पहले जहां 1 किलोमीटर रुके थे उस सड़क का निर्माण कैसे किया गया, रिपब्लिक भारत वहां पर उसी वक्त मौजूद था और हमने लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद की। मेरी देखिए वो रिपोर्ट। तो भाटवाड़ी का वो मुख्य मार्ग जो देखिए धराली की तरफ जाता है, गंगोत्री का ये मुख्य देखिए मार्ग भी है। अब फिलहाल देखिए रास्ता ये खुल गया है। तमाम ये जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये जवान
पीआरओ की देखिए टीम जो यहाँ पर लगातार लगी रही, क्योंकि पीआरओ के अधिकारी लगातार यहाँ पर मौजूद रहे ये बताने के लिए कि लगातार हमारी टीम भी जुटी है और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे लोगों तक पहुंचे। अब हम उन्हीं रास्तों से चल रहे हैं जिधर देखिए मेरा पैदल चलना भी कल के दिन जो है मुमकिन नहीं था। अब वहां से देखिए वॉक करके अब हम जा रहे हैं। ये रास्ता आप देखिए फिलहाल ये खुल चुका है। जो रास्ते देखिए कल से बंद पड़े थे, रिपब्लिक भारत आपको सबसे पहले उस सड़क की तस्वीर अब देखिए दिखा रहा है। जो रास्ता अब देखिए खुलने लगा है, देखिए पीछे हमारी गाड़ी भी है। देखिए हमारे चैनल की गाड़ी में आपको जो इसके पीछे लगी और सभी गाड़ियां जो यहां से देखिए आगे की तरफ अब आ रही है। देखिए हालांकि दलदल है, रास्ता देखिए बड़ा ये कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ पहुंचेंगे ताकि धराली के जो महाप्रलय की जो विनाश लीला जो थी, जो तस्वीरें थी, वो हम आप तक पहुंचाएं। तो रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन अधिकारियों के अलावा वो तमाम जो मजदूर हैं छोटे छोटे, वो कैसे देखिए लोगों की जिंदगी एक बार फिर यहाँ पर बेहतर हो, रास्ते अच्छे हो जाएं, वो कैसे काम में लगे हैं। कदम से कदम मिलाकर चलते हुए ये हमारे मजदूर भाई लोग भी देखिए इन रास्तों को सही कर रहे हैं, इन मिट्टी को यहाँ से हटा रहे हैं। चाहे हम बात करें देखिए हमारी महिला देखिए कर्मी भी यहाँ पर लगी हुई है जो इस काम में जुटी है। अभिषेक, इनको भी एक बार फोकस करिए क्योंकि देखिए ये भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। एक बार इनसे भी जान लेते हैं। भैया कितनी देर से आप लोग काम कर रहे हैं और अभी तक कहाँ कहाँ आप लोगों ने इसको अंजाम दिया है? जी सुबह से लगे हैं सर। सुबह से लगे हैं आप लोग। अभी और तक अभी लगे रास्ता पड़े भी हैं। आगे भी इस तरह से खराब है, करना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब अभी तक आगे तो सही हो गया। जी सही हो गया है कुछ। हाँ, आगे देखिए थोड़ा ये बहुत हमारे लिए, अधिकारियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए रास्ता ये सही कर रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर बैठक इसीलिए हो रही है कि इन रास्तों को बेहतर किया जाए। तमाम ये मजदूर भाई लोग भी और बहनें लोग भी यहाँ पर लगी हैं इस रास्ते को बेहतर करने में। लेकिन अब जो है आगे देखिए जो काम अब आगे बढ़ चुका है उसको और बेहतर बखूबी अंजाम यहाँ पर देने के लिए जो पीछे से है 2-3 बुलडोजर और देखिए बुला लिए गए ताकि इसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो, क्योंकि ये पूरा लगभग 200 मीटर का रास्ता जिस पर आप मेरी मूवमेंट इस समय आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, ये पूरी तरह से खत्म हो गया था। ये सड़क जो है ये बह गई है नीचे, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं देखिए इस रास्ते को बनाया गया यहां से मिट्टी उठाते हुए, यहां से पत्थर बोल्डर यहां पर डालते हुए, फिर बुलडोजर इन बड़े बड़े पत्थरों को देखिए टुकड़ों में पार्टिकल में देखिए यहां पर किया गया, फिर उसके बाद यहां पर बिछाया जा रहा है। ये देखिए जमीन जो है आगे ना धंसे इसके लिए भी 2 से 3 दिनों में यहाँ पर टीमें पहुंचेंगी इस काम को अंजाम देने के लिए। अब देखिए रास्ता लगभग अब धीरे धीरे यहाँ पर अग्रसर है। लगभग 15-20 मिनट से मैं तस्वीरों को दिखा रहा हूँ, 35 से 40 मिनट का वक्त और है। अभिषेक जूम करिए, जहां मैं बता रहा था अभी दर्शकों को कि पीछे से भी 2-3 बुलडोजर देखिए काम के लिए आ चुके हैं, संख्या 5 से 6 हो चुकी है। तो आप समझिए कि आज कितनी तेजी काम में लाई जा रही है। कल जो 1 से 2 बुलडोजर आप देख रहे थे जो रेस्क्यू में जुटे थे, आज वो संख्या देखिए 5 से 6, और यही बुलडोजर आगे भी बढ़ते जा रहे हैं हमारे साथ। अन्य रास्तों पे भी जहां जहां दिक्कतें हैं उसको देखिए दुरुस्त किया जा रहा है। तो कुछ वक्त और जो पीछे के बुलडोजर हैं वो आखिर कैसे अपना काम कर रहे हैं। सर जो पीछे वाले बुलडोजर हैं वो आगे आ चुके हैं, कैसे वो भी काम करेंगे? ये एक्सकेवेटर है आगे, एक्सकेवेटर ही है आगे, वो आ रहा है इधर ही आ गया, सामने ही है। 50 मीटर 100 मीटर कितना भी हो? 28 वो दिख रहा है, देखिए सामने आ गया वो 10। 20 मीटर का काम और हाँ 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 हाँ।